महरमा, वालिदा, रुस्तम आगा ने मुझे घुड़सवारी के लिए कॉल कर लिया, मैं घूम रही थी। वाकई? खैर, अब दोबारा जब ये आए तो मुझे खबर देना। जी जरूर। ज़ुबरुद आगा, शहजादी को इनके कमरे तक ले जाओ। रुस्तम आगा, तुमसे बात करनी है मुझे। अहम। इब्राहिम पाशा ने शहजादे मुस्तफा के साथ मिलकर आका को जहर दिया है। इसी वजह से हुई थी वो मुलाकात। लेकिन मलिका, वो जहर महीनों पहले दिया गया था, ये सुना है। रुस्तम आगा, क्या मालूम सच है कि नहीं। अब किसी पर भी एतमाद नहीं रहा मुझे। और पाशा का शहजादे के साथ ये इत्तेहाद कोई नया नहीं। वो जब से गए हैं तब से मुसलसल राब्ते में है एक दूसरे के। इनकी नीयत साफ नहीं। इंतजार करने में ही फायदा है, क्योंकि एक साथ इतने हादसों के बाद आका और पाशा के ताल्लुकात में दरार पड़ जाएगी। रुस्तम आगा, मुझे भी इसी बात का डर है। इब्राहिम कुछ खोने के डर से कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हमें फौरन हरकत में आना होगा। क्या है आपके जहन में मलिका? इब्राहिम, आज महल जाना जरूरी है क्या? मसरूफ तो नहीं? किस लिए? बच्चों को लेकर बाहर चलते हैं कुछ देर। क्यों ना शिकार सराय चले? काफी दिनों से तुम परेशान हो, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर अगर जाना है तो कुछ दिन क्याम कर लेंगे वहां। आ जाओ। पाशा मोहतरम, कहो। ये आपके लिए आया है। इब्राहिम पाशा, हमारे दरमियान जो मसला है इस बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम कोई समझौते का रास्ता ढूंढ लेंगे। तुम्हारा जेवेस्ली के ज़ेरे तामीर महल में इंतजार करूंगी। क्या हुआ? पाशा मोहतरम, हुरम सुल्तान आपका इंतजार फरमा रही हैं। यहीं ठहरो तुम लोग। पाशा, मैंने कहा यहीं ठहरो। जो हुक्म आपका पाशा। पाशा, मलिका। खुशामदीद इब्राहिम।
आप मुझसे ऐसी क्या खास बात करना चाहती थी? मसला तो मालूम होगा। शहजादे मुस्तफा के साथ साजिश कर रहे हैं, मैं जानती हूँ इस बात को। उसे तख्त नशी करवाना चाहते हैं, इसी वजह से आका को जहर दिया। क्यों, ऐसा ही है ना? ये भयानक इल्जाम है। या फिर आप इसे साबित करें, वरना खामोश होकर बैठ जाएं। यानी अपने जुर्म का एतराफ कर रहे हैं। कहीं आपने ही तो आका को जहर नहीं दिया? ये कैसा सवाल है? फिक्रमंद ना हो, मैं किसी बात का इल्जाम नहीं लगाऊंगा आप पर, क्योंकि मुझे यकीन है आपने नहीं किया। लेकिन मेरा तो फर्ज है तलाश करना मुजरिम को। जिस तरह से आपका ऐसा करना मुमकिन नहीं है, ठीक उसी तरह मेरा भी ऐसा करना किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं हो सकता। तो फिर शहजादे से मुलाकात क्यों की थी? हाँ, मैं पहले ही आका को वजाहत दे चुका हूं। उनके सिवा किसी के सामने जवाबदेह नहीं हूं मैं। खता हुई आपसे पाशा। अब आप जो भी कहें, आका किसी भी जवाब से मुतमईन नहीं हो सकते। कोशिश करके देख लें, लेकिन नाकाम रहेंगे। क्या ये सब बातें करने के लिए मुझे बुलवाया? महमद मौसम गर्मा में फन हर्फ सीखने जाएगा, उसके जहन में आपने बिछाई है ना ये बात। हर शहजादा फन हर्फ सीखने जाना चाहता है। मकसद मालूम है, बेटे के साथ साथ मुझे भी दूर करना चाहते हैं आका से। इसके बाद अगला कदम क्या होगा इब्राहिम? हमें मरवा देंगे क्या? मैं समझ रहा था कि मुझे किसी समझौते के लिए बुलाया गया है, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त। आपके साथ एक समझौता करना चाहती हूं मैं। अभी फौरन आप आका के पास जाएंगे, अपनी मोहर उनके हवाले करके अपने तमाम ओहदों से मुस्तफी हो जाएंगे। इसके बाद पाया तख्त दोबारा कभी वापस ना आने के लिए छोड़कर चले जाएंगे। अच्छा, मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? जिंदगी इब्राहिम। आपकी जिंदगी बख्श दूंगी। ये है समझौता। फैसला आप पर है। एक शाहीन एक कबूतर से समझौता नहीं करता कभी भी, क्योंकि कबूतर हमेशा कमजोर और लाचार होता है, लेकिन शाहीन उसे जब चाहे चीर फाड़ कर खत्म कर सकता है। क्या यह आपका आखिरी फैसला है इब्राहिम? हाँ, तो ठीक है। मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। मलिका,
मलिका, क्या हुआ संबुल? तुम खौफजदा तो नहीं हो रहे? कसम से इनकार करूं तो झूठ होगा। इब्राहिम पाशा को कमजोर मत समझें आप। बरसों से वजीर आजम रहे हैं, सालारे आजम। इसके अलावा उन्होंने आका को जहर दिया, इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। कैसे? उस रात उनकी हालत देखी थी मैंने, आपकी तरह वो भी सदमे में थे। संबुल आखा, जो दिखाई दे रहा है उससे धोखा मत खाओ। गद्दार अपना असली चेहरा कभी भी नहीं दिखाता, याद रखना। शहजादी, हुर्रम, तुम यहाँ अचानक इस वक्त क्यों आई हो? सोचा कि क्यों ना मुलाकात का शर्फ हासिल करूं। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं, असल मकसद बयान करो। क्या चाहती हो? इब्राहिम पाशा यहाँ है क्या? नहीं। क्या तुम यहाँ उनसे मिलने आई हो? बिल्कुल। मैं चाह रही थी कि उनसे इदारे के बारे में मशवरा कर लिया जाए। मालूम ही है, मुबारक रमजान का महीना आने वाला है। अफीफा खातून को तैयारियों का हुक्म दे दिया है मैंने। इसके अलावा फलाही इदारा इस मुबारक महीने में कार खैर अंजाम देने का आगाज कर देगा। तो क्या अपने गुनाहों का बोझ इस तरह कम करोगे हुर्रम? मुझसे आप इतनी नफरत करती हैं कि असल गुनाहगार आपको दिखाई नहीं दे रहा। कौन है वो? अगर इब्राहिम की बात कर रही हो तो वो तारीक राहों का मुसाफिर है शहजादी, शब की गहरी तारीखियों का असीर है। तुम कहना क्या चाहती हो आखिर? इब्राहिम पाशा पर एक ऐसी तोहमत लगी है जिसके सबब आपके महल पर गहरी और सियाह घटा छा गई है हमेशा के लिए। तुम एहतियात से बात करो हुर्रम। आका को जहर देने से इब्राहिम का कोई ताल्लुक नहीं है, नामुमकिन है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। समझ गई मेरी बात? वो इतने बरसों से आका के वजीर आजम है और अपने फराइज बहुत जिम्मेदारी से अंजाम दे रहे हैं, फिर तुम कैसे उन पर ये इल्जाम लगा सकती हो? अगर ये सच हुआ शहजादी, ऐसा शक दरमियान में होते हुए आप उनके साथ ही जिंदगी कैसे गुजार सकती हैं? मलिका,
सुंबुल क्या हुआ, जल्दी बताओ मुझे। कुछ देर पहले परचम आगा से मिला था मैं। उनके कहने के मुताबिक इब्राहिम पाशा अल्लाह की रहमत में चले गए हैं। वालिदा होती तो महमद को कतन नहीं भेजती, क्योंकि दूसरे बच्चे फर्क महसूस करेंगे। ऐसा ही है, महमद इन दिनों बहुत खुश है। और तुम महरमा कई दिनों से उदास लग रही हो मुझे। आओ। सुलेमान, मुझे याद फरमाया आपने? खुश आमदीद हो रहा। मैं महरमा से गुफ्तगू कर रहा था। आका, इजाजत दें तो अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। ठीक है, जा सकती हो। वालिदा। महरमा, कहाँ थी तुम? खजीना सुल्तान से मिलने गई थी। रमजान की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू की उनसे। इब्राहिम मौजूद था क्या? नहीं, वो नहीं थे। अयास पातशाह जहर वाले मसले के मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि सामने नहीं आएगा कुछ भी। वो कोई निशान व सुराख न छोड़ने वाला एक ताकतवर दुश्मन है। मैं इस हादसे में इब्राहिम को किसी भी तौर पर मुलव्विस नहीं समझता हुर्रम। तुम बिल्कुल भी इस वाकये की वजह से इब्राहिम को अपना दुश्मन मत समझना। आप तस्लीम नहीं करना चाहते। तुम दोनों के दरमियान जो नफरत है वो खत्म करो हुर्रम। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अलग जगह है, और जान लो कि इब्राहिम का मकाम भी कम नहीं। मैं ऐसे भयानक इल्जामात उस पर कभी नहीं लगा सकता, और ना ही किसी को इजाजत दे सकता हूं, ये जान लो तुम। आओ। क्या हुआ तुम्हें? बैठो, उधर हकीम को बुलाता हूँ। नसो फदली ने जख्मों को सी दिया मेरे आका। कोई गहरा जख्म नहीं, ठीक हूं मैं, आप परेशान ना हो। कैसे हुआ ये? एक गद्दार ने अपने जाल में फंसा लिया था आका। मेरे सब जानिसार मारे गए। वो कौन था इब्राहिम? कौन कर सकता है? मेरे वजीर आजम पर ऐसा हमला कौन कर सकता है? बताओ मुझे। हुर्रम, अपने कमरे में जाओ। मुझे अफसोस है पाशा, जो कुछ भी हुआ। आप खातिर जमा रखे वाले का, जैसा कि आप देख रही हैं मैं सलामत हूं और अपने कदमों पर हूं। मेरे आका, मलिका,
पर चमागा ने गलत खबर भिजवाई है। देख लिया रुस्तम आगा तुमने, इब्राहिम पाशा अंदर है। आपने करवाया है वो बता देंगे। नहीं, नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी एहतियात करनी पड़ेगी। कुछ अरसे के लिए खामोश रहने में ही आफियत है। मेरे हुक्म का इंतजार करना।